आपने आज तक यह तो सुना होगा कि हर व्यक्ति के नाम का कुछ न कुछ मतलब होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी महीनों के नाम के पीछे भी कुछ तथ्य हैं। क्या आपने सोचा है कि महीनों के नाम जनवरी फरवरी ही क्यों रखे गए हैं और कुछ क्यों नहीं, या इन महीनों के नाम का मतलब क्या है? यह कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो निश्चित रूप से बहुत से लोगों के मन में उठते होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महीनों के नाम से जुड़े उन रोचक तथ्यों के बारे में जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। शुरू करते हैं साल के पहले महीने जनवरी से। इस महीने से नए साल की शुरुआत होती है, लेकिन हम बताएंगे इसके नाम से जुड़े तथ्य के बारे में। लैटिन भाषा में एक शब्द है जनवरीयूस, जिससे जनवरी शब्द की उत्पत्ति हुई। जनवरीयूस शब्द के रोम के महान देवता जेनस से बना। ऐसा कहा जाता है कि जेनस देवता के दो मुख, जिससे वह आगे और पीछे दोनों तरफ देखते हैं, इसी तरह जनवरी भी पुराने साल और नए साल दोनों को देखता है। यही कारण है कि इस महीने का नाम जनवरी यानी जनवरी रखा गया। साल का दूसरा महीना होता है फरवरी, जो कि फेब्रुअरियूस शब्द का बदला हुआ रूप है। फेब्रुअरियूस दो शब्दों फेब्रु और एरी को जोड़कर बनाया गया है, जिसका अर्थ है जोड़कर रखना। प्राचीन रोमन साम्राज्य में फेब्रुअरियूस नामक एक महीना था, जिसके आधार पर फरवरी का नामकरण किया गया। साल का तीसरा महीना मार्च है, और ऐसा माना जाता है कि जब रोमन साम्राज्य हुआ करता था तो साल की शुरुआत इसी महीने से की जाती थी। जब सर्दियों का मौसम समाप्त हो जाता था तो रोमन सेना आक्रमण करने के लिए मार्च करते थे, अर्थात रवाना होते थे। इसी आधार पर इस महीने का नाम पड़ा। अप्रैल महीना एक शब्द का परिष्कृत रूप है और उस शब्द का नाम है एप्रिलिस, जो कि लैटिन भाषा के शब्द एप्रिलज से बनाया गया है। इस शब्द का अर्थ होता है खोलना, उद्घाटन करना या फिर खिलना। यूरोप में बसंत इसी महीने से शुरू होता है। पहले बसंत के आगमन की खुशी में इस महीने का नाम एप्रिलिस रखा गया था, जो बाद में अप्रैल हो गया। लैटिन शब्द मेजोरस से मई शब्द उत्पन्न हुआ। एक मान्यता है कि मैया, जो कि रोमन देवता मरकर की माता थीं, उनके नाम पर इस महीने का नाम मई हुआ। जूनो, जो कि रोमन देवताओं के प्रमुख जियस की पत्नी थीं, उनके नाम के ऊपर इस महीने का नाम पड़ा। मान्यता है कि रोमवासी शादी के लिए इसे महीने को उपयुक्त मानते थे। महान रोमन राजा जूलियस सीजर को कौन नहीं जानता होगा। उनके जन्म और मृत्यु दोनों जुलाई महीने में ही हुए थे। यही कारण है कि ये महीना जुलाई के नाम से जाना जाता है। पहले इस महीने को क्विटिलस नाम से जाना जाता था। क्या आप जानते हैं अंग्रेजी कैलेंडर में पहले अगस्त महीने को सेबेस्टिलस नाम से जाना जाता था। महान रोमन राजा जूलियस सीजर का एक भतीजा था जिसका नाम था सेक्सटिलिस, जो चाहता था कि इतिहास में उसका नाम अमर रहे, और उसने अपने नाम बदलकर अगस्टस रख लिया, जिसकी वजह से अगस्त महीने का नाम पड़ा। रोमन सभ्यता में केवल 10 महीने थे और सितंबर 7वां महीना था। लैटिन भाषा में 7 का अर्थ सेप्टेम था। 7वां मंथ होने के कारण ये महीना सेप्टेम्बर कहलाया। वर्तमान कैलेंडर में ये 9वां महीना होता है। वर्तमान में अक्टूबर 10वां महीना है, लेकिन रोमन सभ्यता का ये 8वां महीना था। लैटिन भाषा में 8 को ऑक्टो के नाम से जाना जाता था। इसी कारण इस महीने का नाम पड़ा अक्टूबर, जो हिंदी में अक्टूबर के नाम से जाना गया। इसी तरह रोमन सभ्यता में नवंबर और दिसंबर के नाम पड़े। लैटिन में 9 को 9वें और 10 को डेसेम कहा जाता था, और 9वां और 10वां महीना होने के कारण दोनों महीने क्रमशः नवंबर और दिसंबर के नाम से जाने गए। हिंदी में इन महीनों को नवंबर और दिसंबर के नाम से जानते हैं। तो ये थी जानकारी अंग्रेजी महीनों के नाम की। कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोज लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।